भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए आज यानी मंगलवार को लगभग फाइनल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील की तारीफ करते हुए इसे मदर ऑफ ऑल डील बताया है। इस डील से उन भारतीय एक्सपोर्ट्स को राहत मिलने की संभावना है जिन्हें अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, पीएम मोदी ने इस डील पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये डील ग्लोबल जीडीपी का 25% हिस्सा दिखाती है और इससे भारत के मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विसेज स्टाफ को काफी फायदा मिलने का अनुमान है। इस डील पर साइन होने से भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी को बड़ा फायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले सामने आई है। इस शिखर बैठक में पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला के साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड डील फाइनल हो गई है। हालांकि दुनिया को अपनी टैरिफ नीति से परेशान कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये डील पसंद नहीं आ रही है, या फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अपने द्वारा लगाए गए टैरिफ के प्रभाव को कम होता देख राष्ट्रपति ट्रंप अपना आपा खोते जा रहे हैं। उन्होंने इस डील को लेकर चेतावनी दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप भारत के साथ इस डील को साइन करके अपने ही खिलाफ जंग को फाइनेंस कर रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भले ही मॉस्को के साथ सीधे एनर्जी संबंध काफी हद तक खत्म कर दिया, लेकिन वो भारत के साथ जिस समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करने जैसा है। बता दें, अमेरिकी अधिकारी द्वारा ये बयान तब सामने आया है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच डील लगभग तय हो चुकी है और आज यानी मंगलवार को इसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है। अमेरिका का तर्क है कि रूस से कच्चा तेल भारत पहुंचता है, जहां उसको रिफाइन किया जाता है और वही उत्पाद यूरोपीय बाजारों में बिकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से रूस को अप्रत्यक्ष रूप से रेवेन्यू मिलता है, जो युद्ध को लंबा खींचने में मदद करता है। बेसेंट ने स्थिति को अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच असंतुलन के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने मॉस्को की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए कड़े कदम उठाए, जबकि यूरोप वैश्विक तेल व्यापार में आई खामियों से आर्थिक फायदा उठा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए हैं, जिनमें से 25% विशेष रूप से रूसी तेल की खरीद को लेकर। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार अमेरिका ने इस संघर्ष को खत्म कराने के लिए यूरोप की तुलना में कहीं ज्यादा आर्थिक और रणनीतिक बलिदान दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेसेंट ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने के बावजूद यूरोप ने नई दिल्ली के साथ बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जो अमेरिका के प्रयासों के विपरीत है। हालांकि भारत और यूरोप ने अपने इस समझौते का उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच भारत और यूरोप के आर्थिक संबंधों को मजबूत करना बताया है। इस एफटीएफ पर बातचीत की शुरुआत 2007 में हुई थी, जिसे अब फाइनल किया जा रहा है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर रूस को लेकर भारत पर तंज कसते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है, जिससे रूस को रूस यूक्रेन युद्ध में सहायता पहुंचती है, मदद मिलती है। लेकिन वहीं भारत का ये तर्क है, भारत ट्रंप की इस बात को सिरे से खारिज कर चुका है, पहले भी और अभी भी। भारत ये साफ कहता है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो अपने नागरिकों की जरूरतों के लिए, अपने मार्केट की जरूरत के लिए, ना कि किसी प्रॉफिट या किसी फायदे के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद भी ऐसे बयान देते अक्सर नजर आते हैं। अमेरिका इस वक्त यूरोपियन यूनियन और भारत की इस मदर ऑफ ऑल डील, जिसको नाम दिया गया है, उससे खुश नजर नहीं आ रहा है, या यूं कह लो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही लगाए गए टैरिफ के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये तर्क देते हैं कि वो टैरिफ लगाते हैं ताकि अमेरिका में और अच्छे हालात बन सके, वो अमेरिका के फायदे के लिए टैरिफ लगाते हैं। लेकिन इस बीच यूरोपियन यूनियन का भारत से डील करना अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। जी हां, अमेरिकी नागरिक खुद कह रहे हैं कि भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था पर अमेरिका टैरिफ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। न सिर्फ अमेरिका के लोग बल्कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी ये बात मानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार वो कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।